ममता दीदी क्यों हार गई? बंगाल का मानो जो आम जनता ये उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा करप्शन का इतना लेवल। ये बंगाल में तृणमूल का नाम ही हो गया तृणमूल पार्टी। मतलब है उन लोग कमीशन पे चल रहा था। आरजीकर का मामला के बाद बंगाल में ऐसा धारणा पैदा हो गया कि आरजीकर का जो खून और रेप हुआ उनका जो रियल विक्टिम वो अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हर लोग को पता है इस खून के पीछे यहाँ का 2 एमएलए और मिनिस्टर का बेटा है। ये उनके लिए बहुत मुसीबत हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है और सरकार बनाने का मौका मिलने जा रहा है। ममता दीदी का जो तिलिस्म था उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। जो उनका अभेद्य किला था उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया है। आखिर ये प्रहार कैसे हुआ? क्यों ममता दीदी वहां पर हार गई? क्या मुख्य कारण रहे हैं ममता दीदी की हार के? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिखाया कि जनता ने उनको सर आंखों पर बिठा लिया है? मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद है सीधा कोलकाता से, जो बंगाल की राजनीति की पूरी नब्ज को जानते हैं, टटोलते हैं और बखूबी समझाते हैं कि आखिर क्या कारण रहे होंगे। हम सीधा जानेंगे पार्थो सर से कि आखिर बंगाल में ममता दीदी क्यों हार गई। वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से कोलकाता की राजनीति को बहुत गहनता से देख रहे हैं। पार्थो दा, बहुत स्वागत है पहले तो आपको स्टेट मिरर में। पार्थो सर, ममता दीदी क्यों हार गई? मेरा सबसे सिंपल और सटीक सवाल आपसे, बताइए सर, क्यों ममता दीदी हार गई? दिस डिफीट वाज अनएविटेबल। ये शायद ममता बंदोपाध्याय को भी पता चल गया लास्ट 10-20 डेज में। हम्म। इसीलिए उन्होंने हर इलेक्शन कैंपेन में बेंगली अस्मिता और बांग्ला 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 मेके चाहे बांग्ला থাকবে বাঙালিদের দখলে ऐसा कुछ स्लोगन उठा रहा था। हम्म। उनका कहना था बीजेपी बाहर वाला पार्टी है। ये एक उनका कॉमन लफ्ज था। लेकिन उनको पता भी था कि उनका गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनका खिलाफ जो करप्शन, मेनली करप्शन एंड नेपोटिज्म का जो हम्म। सवाल उठ रहा था लास्ट 5 इयर्स में, ये अनप्रेसिडेंटल था। टीचर्स का नौकरी लेकर, क्लास 4 क्लास डी स्टाफ नौकरी लेकर, इवन टेंडर राज में जो कमीशन राज, उसके साथ हम्म। बालू चोरी कोयला चोरी सभी था। बंगाल का मानो जो आम जनता ये उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा करप्शन का इतना लेवल। आप सोचते हैं जो ममता बनर्जी का जो पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बंदोपाध्याय, उनका अगेंस्ट है, उनका वाइफ के अगेंस्ट गोल्ड स्मगलिंग का मामला है। अगर सोच लीजिए ये कोई आरोपित मामला है तो ठीक है, लेकिन ये खुल्लम खुल्ला दिन दिन दोपहर में, मतलब है इन डे लाइट, ये सबको ही पता था। ये बंगाल में तृणमूल का नाम ही हो गया तृणमूल पार्टी। मतलब है उन लोग कमीशन पे चल रहा था। हर चीज का ये दाम। हर चीज का दाम, एक दाम होता है और वो देना ही पड़ता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर जाइए तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बिल्डिंग है, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, लेकिन टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, फैकल्टी मेंबर नहीं है। स्टूडेंट को फोर्सफुली गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज छोड़ के प्राइवेट कॉलेज स्कूल में जाने के लिए बाध्य कर रहा था। ये एक अनप्रेसिडेंटल फीलिंग्स है। उसके बाद जो मेजर कनेक्शन हुआ, ममता बनर्जी का दावा था मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है। और महिला, ममता बनर्जी खुद ही महिला है, दीदी कहता है बंगाल का बांग्ला दीदी। और उनका दावा था और उनका भी सोचना भी ऐसा ही था, ये लोग हमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये उनके लिए बहुत मुसीबत हो गया। ये मुस्लिम लोग और महिला लोग उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार हो गया। अगर आप देखें तो बंगाल में 39 मेजर सिटीज जो है उनमें 28 सिटी में बीजेपी जीत गया। मतलब शहरी शहरी जो आदमी है वो भाजपा को चुन लिया। और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बिल्कुल। जहां पर आप देखिए वहां पर बीजेपी और नॉट ओनली ओपन देयर खाता, दे गॉट 30 to 50% सीट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
नॉर्थ 24 परगना में 50% डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के पास चला गया। बिल्कुल। साउथ 24 परगना जो ममता जी का घर था 2008 से, हम्म। वो उनका 40% बीजेपी के साथ चला गया। मालदा देखिए, मुर्शिदाबाद देखिए। जो ये वो मुर्शिदाबाद में इलाके हैं दादा, ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बहुतायत में रहते हैं, मुस्लिम एग्जैक्टली आबादी बहुतायत में है। वोट, मुस्लिम वोट बैंक एग्जैक्टली जो जो ममता दीदी का था, कहीं ना कहीं उसने नकार दिया है। एग्जैक्टली। अब देखिए ना, हुमायूं कोविद ने ममता के खिलाफ स्लोगन उठाया, वो हम्म। क्या हुआ? हुमायूं कोविद तो जीत गया। और हम्म। नौशाद सिद्दीकी जो भांगोर में, वो भी जीत गया। हम्म। लेकिन उसके बाद अगर क्रॉस सेक्शन में देखिए ना, मुर्शिदाबाद, वहां पर भाजपा को 7-8 सीट मिल रहा है। हम्म। मालदा में, मालदा में 70% सीट भाजपा का। हम्म। नॉर्थ नॉर्थ 24 परगना, वहां पर भी सेम है, 55% सीट भाजपा का हो गया। और हम्म। कुल मिलाकर अगर आप स्टेट का वोटिंग पैटर्न देखिए, तो यहाँ पर 48% तक भाजपा का वोट मिल सकता मिल है। सकता है, बिल्कुल। इतने टाइम जो वो जो जो वोट था। शेयर जो वोट शेयर पिछली बार ममता दीदी का था, वो एग्जैक्टली उससे एग्जैक्टली ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को इस बार मिल रहा है। मिल रहा है। तो ममता जी लास्ट में था 47%, इस बार हम्म। भाजपा का मिला है 48%। मतलब ऐसा ही है। टीएमसी का वोट बैंक, मतलब मुस्लिम वोट बैंक, आई मीन इट, हम्म। मुस्लिम वोट बैंक भी इरोड हो गया, तोड़ दिया गया, और वो लोग शिफ्ट कर गया भाजपा की तरफ से। ये जो कोई कॉमन बीजेपी, फैक्टर नहीं दादा, है। बीजेपी जो मानी जाती है ध्रुवीकरण के लिए, क्या बीजेपी ने जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, उसको सही तरीके से कर दिया बंगाल में, इसीलिए इतना बड़ा खेला हो गया? देखिए, एक बात सुनिए। आरजीकर का मामला के बाद बंगाल में ऐसा धारणा पैदा हो गया, ये हम्म। आरजीकर का जो खून और रेप हुआ, हम्म। उनका जो रियल विक्टिम, वो अरेस्ट हम्म। नहीं हुआ। जिनको सामने पे हम्म। आ दिया गया, वो अच्छा, वो असली खूनी नहीं है। क्योंकि हर लोग को पता है, इस खून के पीछे यहाँ का 2 एमएलए और मिनिस्टर का बेटा है। जो हम्म। लोग उस वक्त प्लेस ऑफ ऑकरेंस में भी हाजिर था, और घटना के बाद वो लोग बंगाल छोड़कर बाहर चला गया। लॉन्ग टाइम दे आर एब्सकॉन्ड। और ममता जी ने वो इंसिडेंट सप्रेस करने के लिए हर कोशिश जारी रखा, एक पुलिस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। इसीलिए बंगाल के जो महिलाओं ने, उनके लिए अनसेफ फील कर रहा था। उनका कहना था, जो मतलब उनके मन में था ही कि बंगाल इज नॉट सेफ फॉर द वुमेन। हम्म। बंगाल ममता ने किया क्या? उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखकर उन आंकड़ा देखा, कहते बंगाल सेफ सिटी है, कोलकाता सेफ सिटी है। सेफ सिटी है, लेकिन जहां पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, वो लोग सेफ नहीं है। इसीलिए जो जैसे मैंने कहा ना पहले, सचार कमेटी रिपोर्ट आई ओपनर था फॉर द लेफ्ट। ये बंगाल लेफ्ट के रेजिम में मुस्लिम लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये राजेंद्र कुमार सचार का जो रिपोर्ट था, वो बंगाल का मुस्लिम के लिए आई ओपनर था। और इस टाइम मुस्लिम लोगों का आई ओपनर है माइग्रेंट लेबर। अगर आप जाइए मुर्शिदाबाद, अगर आप जाइए नोदिया, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, उनका हर घर में एक ना एक जवान बाहर में काम कर रहा है। मतलब है, कोई उड़ीसा में है, कि तमिलनाडु में है, केरला में है, माइग्रेंट लेबर। क्यों? बंगाल में काम नहीं है, हम्म। तो कोई मेजर इंडस्ट्री भी नहीं है। अगर आप जो देखिए जो 47, जो इंडस्ट्री आनी भी थी तो उनको आने नहीं दिया इन्होंने। ना ना दीजिए, तो काटमानी कमीशन। हम्म। यहाँ पर अगर देखे ना, 47-48 पे बंगाल था इंडस्ट्री में नंबर 1। नंबर एक। आज कहाँ है हम लोग? हम्म। पर कैपिटा इनकम हमारा सिचुएशन कहाँ है? इसीलिए हम बंगाल का लोग एक ऑपोजिशन ढूंढ रहा था, एक ऑपोजिशन ढूंढ रहा था। वो भाजपा भी हो सकता, माकपा भी हो सकता। लेकिन उनका यही अभी का उनका सोचना है, भाजपा इज द राइट पार्टी फॉर एंटी तृणमूल प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म। उन्होंने भाजपा को वोट डाल बिल्कुल। दिया। पर तो सर, मैं इसी चीज पे आना चाह रहा था, समझना चाह रहा था आपसे कि ठीक है, बंगाल में ममता दीदी के प्रति, टीएमसी के प्रति लोगों में एक गुस्सा था, लेकिन बीजेपी ने नफरत ऐसा, भी।
नफरत भी था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी को उन्होंने पसंद कर लिया, या एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और इतना बड़ा मैंडेट दे दिया है? क्या बीजेपी उस इन सब चीजों को, इतने बड़े मैंडेट को, आपको लगता है कि वहां संभाल पाएगी या अच्छा कर पाएगी? उसमें बीजेपी के लिए क्या सबसे फेवर में रहा? नहीं, देखिए, ये तो अभी बीजेपी का बड़ा चैलेंज है हम्म। सिचुएशन सुधरने के लिए। वो तो अभी अभी वन मीट का होगा नहीं कुछ, एक दो दिन बिल्कुल। में भी कुछ नहीं होगा नहीं। पहले और वो ये चैलेंज भी है। और लेकिन इसमें अंदर एक है, बीजेपी थोड़ा रेजिमेंटेड पार्टी है। ममता बंदोपाध्याय और टीएमसी का तरफ नहीं है। बीजेपी एक रेजिमेंटेड पार्टी है। उनके हम्म। पीछे आरएसएस है, उनके कार्डर पीछे बेस्ड पार्टी है, बेसिकली कार्डर बेस्ड पार्टी है। उनके ऊपर एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो भाजपा का केंद्रीय बॉडी होता है मॉनिटरिंग सिस्टम। ये तो स्टेट बॉडी। हम्म। फल है वो लोग थोड़ा सुधरने के लिए काम कर सकते हैं। और उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा आदमी भी है, पढ़ा लिखा आदमी भी है। हाँ। जैसा पढ़ा लिखा आदमी का घाटी था ममता बनर्जी का गवर्नमेंट में, था हम्म। दो चार आदमी था अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं है। और जो है, इमेज इमेज कंसर्न, हम्म। मोदी जी ने जो इमेज क्रिएट किया अभी अभी, उनका तो फायदा बंगाल को मिलेगा। जो हम्म। भी भाजपा कह रहा था डबल इंजन सरकार का फायदा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं वो तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अभी का सिचुएशन है, डबल इंजन सरकार का मतलब कुछ ना कुछ पेरिफेरियल सपोर्ट तो मिलेगा, पेरिफेरियल एडवांटेज भी मिलेगा। इसीलिए बंगाल के। और उसका आप एक बात और भी ध्यान से सुन लीजिए, ये जितना है भाजपा का विक्ट्री, उतना ही है नफरत टीएमसी के। हम्म। बंगाल का जो जनता, वो लोग चाहता है कि एक एंटी तृणमूल प्लेटफॉर्म, उन्होंने इस बार भाजपा को चुन लिया। इसीलिए इतना सा बहुमत मिला, इतना सा। मैं जैसे मैंने कहा 39 सिटी के अंदर 28 सिटी में भाजपा आ गया। कैसे आ गया? शहरी आदमी तो भाजपा का नफरत करता था। आप देखिए ना, अब लास्ट हम्म। पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या रिजल्ट हुआ? बिल्कुल। 18 था, वो 18 से 12 हो गया। 12 हो गया। और उसके साथ एक बात अलग है। सो इलेक्शन, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, उन्होंने एब्सोल्युटली सर। नो एसआईआर डाउट। के जरिए जो घोस्ट वोटर, लगभग 91 लाख घोस्ट वोटर, जो हम्म। छापा के लिए काम करता है, एनी पार्टी हु आर इन द पावर, दे यूटिलाइज द 91 लाख घोस्ट वोटर टू मेक द वोट इन फेवर ऑफ देम। बट हम्म। इस टाइम वो हो नहीं सकता। वो पहले बिल्कुल। पहले चरण में मतलब बात हो गया। एसआईआर जो एक इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, जो आप जिक्र कर रहे हैं, घोस्ट वोटर हटाए गए, उसी कारण से इतना फेयर इलेक्शन ये हो पाया। क्या आपको लगता सर, वाकई में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को उठाया, उनको ये लगा कि मैं अपने लोगों की बात करके और सुप्रीम कोर्ट में जाके जिस तरीके से अगेंस्ट जा रहा था बीजेपी के, क्या आपको लगता है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन गया इस चुनाव में, ममता दीदी की हार का भी? बात तो सही है, क्योंकि ममता का कोशिश था एसआईआर को पॉलिटिकल स्लोगन बनाना, उनका हम्म। फेवर में लेना लाना। लेकिन ये बूमेरांग हो गया, हम्म। क्योंकि हम बंगाल में ऐसा तो आज तो स्टेब्लिश हो गया कि बंगाल का आदमी, बंगाल का जनता ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई बाहरी लोग आकर, हम्म। जो जो बाहरी लोग हैं, वो आकर यहाँ का वोट वोट का रिजल्ट क्या होगा वो डिसाइड कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता। और एक था, बंगाल में बहुत बूथ में रियल वोटर वोट नहीं दे पाता। इस टाइम वो होगा नहीं, हुआ नहीं। हम्म। इसीलिए फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंश्योर एश्योरेंस ने इलेक्शन कमीशन ने दिया, वो सचमुच ग्राउंड पर हुआ। हुआ। इसीलिए इसीलिए रिजल्ट ऐसा ही हुआ कि आप देखा कितना वोट पोल हुआ। 93% पोल कभी नहीं हुआ बंगाल में। बिल्कुल। इतना मैंडेट क्यों हुआ? बेसिकली आम आदमी को ऐसे स्लोगन थे जो भाजपा ने कहा, स्लोगन उठाया परिवर्तन, इस बार परिवर्तन का स्लोगन, ये हम्म। परिवर्तन का स्लोगन तो इस बार क्लिक कर दिया। किक कर गया। और जो एक एक नारा और निकाला था, भय नहीं भरोसा देंगे हम। हाँ, इन और आउट, इन एंड आउट, भय आउट एंड वर्षा इन। हम्म। इसीलिए तो बीजेपी इन, टीएमसी आउट दिस टाइम। पार्थ सर, आपको क्या लगता है, बीजेपी सत्ता में तो आ गई है अब, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है बंगाल में अब? इमेज चेंज,
बंगाल का इमेज चेंज, हम्म, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, डेवलपमेंट एक मेजर इशू है, फाइनेंशियल क्रांच, फाइनेंशियल क्रांच एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि ममता बनर्जी गवर्नमेंट रिजर्व बैंक से इतना अमाउंट लोन लिया। अगर आप देखें तो बंगाल का एक एक छोटा बच्चा का ऊपर अभी अभी लोन का अमाउंट है 90,000 रुपीज। जो हम्म, अभी पैदा हो रहा है उनका ऊपर 90,000 रुपीज का लोन। अगर आप देखें तो 2011 से 2026 अभी तक ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने 16 लाख करोड़ रुपया लोन बाजार से उठाया। उठाया हम्म, सरकार चलाने के लिए। बेसिकली ये था डिफिसिट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो टैक्सेस है और रेवेन्यू था वो टोटली डिपेंड ऑन द लिकर एंड सेस, हम्म, इसके बाहर कुछ नहीं था। इसीलिए और भाजपा का और चैलेंज है गवर्नमेंट सेक्टर में डीए, एक मेजर इश्यूज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर, वो अभी सॉर्ट आउट करना है। और स्कूल टीचर जो मैंने कहा पहले 30,000 स्कूल टीचर जिसका जॉब अभी अभी खतरे पे है, निकल हम्म, जा सुप्रीम कोर्ट का राय के मुताबिक, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और एजुकेशन सिस्टम, जस्ट टू सर्वाइव द एजुकेशन सिस्टम, मैंने हम्म। कहा लास्ट 2 4 5 साल में कलकत्ता और सराउंडिंग एरिया में 8.5 थाउजेंड स्कूल बंद हुआ है। बंद हो गया। हम्म, इसको फिर आना और जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। मतलब आसान बीजी के लिए भी रहने वाला नहीं है, कुछ नहीं ये नहीं, कह सकते आसान तो हैं। कुछ नहीं है। हम्म, क्योंकि ममता जी ने एक या बंगाल को अभी अभी जिस पोजीशन पे छोड़ कर जा रहा है ना, अगर आप देखें तो किसी को लेने का लायक भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपको 180 डिग्री बदलना पड़ेगा, हंड्रेड मतलब एटी डिग्री। वो कहते हैं ना कि बर्बाद बंगाल को सुधारने के लिए बीजेपी आ रही है। वो स्लोगान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो थोड़ा अलग है, होता है ना भैया। हम्म, ग्राउंड रियलिटी थोड़ा अलग है, बहुत कठोर भी है। कठोर भी हार्ड है। हार्ड टास्क। जो ही यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये उनको चैलेंज लेना पड़ेगा। मैं दादा उसी बात पे आने वाला था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो अभी बोलना से नहीं सकता, क्योंकि भाजपा ने कल इवनिंग में उनका सभी एमएलए को कोलकाता में बुला रहा है। उसके हम्म, बाद उनका शायद अमित शाह और नहीं तो राजनाथ सिंह जी आएंगे यहाँ पर। फिर पर्यवेक्षक उनके साथ बनकर। विधायक जो है, एमएलए जो है, उनका एक हम्म। बैठक होगा। उसके बाद ही परिषदीय नेता चुन जाएगा। देखिए वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन बीजेपी को जब किसी को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो वो बना वो देगी। तो उनका बात देखिए, उसके बाद में जैसा ही बिहार में आप देखा, जहां बिल्कुल। पर देखे वो तो सेंट्रल लीडरशिप जिसको चाहेंगे वही होगा। तो लेकिन शुभेंदु आपको लगता है अधिकारी कि हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी उनमें से एक नाम हो सकता शुभेंदु अधिकारी के साथ और 2 3 4 नाम तो है फेयर इमेज के लिए। है? दिलीप हाँ। घोष है, सुमित भट्टाचार्य जो है, सुकांत मजूमदार है। उम्मीदवार बहुत ही है, हम्म, उम्मीदवार बहुत ही है, ये चार बहुत है। पांच आदमी तो हमारे सामने ही है। बिल्कुल है, लेकिन उम्मीदवार बहुत है और बंगाल को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं बीजेपी से। और जिस तरीके Exactly. का मैंडेट बीजेपी को मिला है बंगाल में, हालांकि उतना आसान रहने वाला है नहीं उनके लिए। आगे की जो राह है, जो आगे की डगर है, वो काफी मुश्किलों भरी है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं बंगाल को ये साबित करके दिखाना होगा कि उन्होंने जो फैसला दिया है, बीजेपी को चुना है, वो उनका सही फैसला है। पार्थो सर, बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए और Thank समझाने के लिए सरल शब्दों में कि क्यों ममता दीदी हारी है और क्यों बीजेपी को जनता ने चुना है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में बंगाल की राजनीति अब किस तरफ मुड़ती है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।